नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास, अहम और ताज़ा खबरें, जिसका असर राजनीति से लेकर आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। मथुरा घटना पर सांसद संजय सिंह जी का भाजपा पर हमला। संजय सिंह जी ने मथुरा में दलित समाज की 2 बहनों की शादी में हुए हंगामे को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज भी बीजेपी शासन में दलितों और पिछड़ों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। सांसद संजय सिंह जी ने सवाल उठाया है कि आखिर शादी जैसे शुभ अवसर पर हंगामा करना कैसी बहादुरी है। सांसद संजय सिंह जी का भावुक शेर से सरकार पर वार। सांसद संजय सिंह जी ने मशहूर शायर मुनव्वर राना की पंक्तियों के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, एक आंसू की हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। उन्होंने इशारों में जनता की पीड़ा और बढ़ते आक्रोश को सरकार के सामने रखकर चेतावनी बताया है। पांडव कुमार मामले में सांसद संजय सिंह जी का भाजपा पर हमला। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि दिल्ली में बिहार के युवक पांडव कुमार की हत्या पुलिस कर्मियों के द्वारा की गई, लेकिन आज तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि न्याय की मांग को लेकर अनशन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा और सौरभ भारद्वाज जी और उनके साथियों को अपराधियों की तरह गिरफ्तार किया गया। सांसद संजय सिंह जी ने कहा, भाजपा राज में पूर्वांचली होना अभिशाप बनता जा रहा है। चंदू चौहान पर सांसद संजय सिंह जी का बयान। संजय सिंह जी ने भारतीय सेना के जवान चंदू चौहान की बहादुरी को याद करते हुए कहा कि उरी हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान सीमा में घुसकर अदम्य साहस दिखाया था। उन्होंने कहा कि 4 महीने तक पाकिस्तानी सेना की यातना झेलने वाले इस जवान पर पूरे देश और भारतीय सेना को गर्व होना चाहिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई पर सांसद संजय सिंह जी का बड़ा बयान। संजय सिंह जी ने कहा है कि भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार देता है, लेकिन भाजपा की मानसिकता आज भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ भेदभाव करने वाली है। उन्होंने कहा है, जब तक सामाजिक अन्याय खत्म नहीं होगा तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। आरक्षण को लेकर भाजपा पर हमला। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को एकजुट होना होगा, वरना भाजपा पूरे देश में आरक्षण खत्म कर देगी। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय पर सीधा हमला बताया। महंगाई पर भाजपा सरकार घिरी। सांसद संजय सिंह जी ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को जानबूझकर महंगाई की आग में झोंका जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है। मेरठ गैंगरेप मामले पर योगी सरकार पर हमला। मेरठ में किशोरी की अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और उसे बेचने की साजिश के मामले में यूपी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार में बेटी सुरक्षा के दावे पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं और प्रदेश में बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। प्रयागराज के SRN अस्पताल की बदहाली पर भाजपा घिरी। प्रयागराज के SRN अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हालत के चलते हज़ारों मरीज बिना इलाज के परेशान हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि कैंसर और किडनी जैसे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज अस्पताल के बाहर तड़प रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार स्थिति संभालने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। मेरठ में नर्सिंग कर्मी की हत्या पर सरकार से सवाल। मेरठ में नर्सिंग कर्मी अंजलि शर्मा के अपहरण और हत्या के मामले को लेकर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा है कि अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो चुका है और प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हिंदुओं के मुद्दे पर भाजपा पर संजय सिंह जी का हमला। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि आज़ादी के बाद अगर किसी पार्टी ने हिंदुओं का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने भाजपा पर समाज को बांटने,
और राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग की कार्यकारिणी भंग। आम आदमी पार्टी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना जी ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी की यूथ विंग उत्तर प्रदेश की और जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। उन्होंने कहा कि नई टीम का गठन बहुत जल्द किया जाएगा। हिंसा वाली भाजपा या काम करने वाली आम आदमी पार्टी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने जनता से सवाल करते हुए कहा है कि अब लोगों को तय करना होगा कि उन्हें हिंसा और नफरत की राजनीति करने वाली भाजपा चाहिए या काम करने वाली आम आदमी पार्टी। महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर हमला। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि भाजपा सरकार आम आदमी की जेब काटने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। पंजाब में आवारा कुत्तों को लेकर सख्त योगी सरकार। सीएम भगवंत मान जी ने कहा है कि पंजाब सरकार 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेशों का पूरी सख्ती और ईमानदारी से पालन करेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बच्चों, बुजुर्गों और परिवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार सभी भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाएगी। साथ ही इनके लिए उचित देखभाल के लिए पर्याप्त संख्या में डॉग शेल्टर बनाए और संचालित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रेबीज से संक्रमित लाइलाज बीमारियों से ग्रसित या लोगों की जान के लिए खतरा बने बेहद आक्रामक कुत्तों के मामलों में कानून के तहत ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। यह कार्यवाही प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट और ABC रूल्स के अनुसार की जाएगी। 56 इंच की छाती का दावा करने वाले महामानव ट्रंप की धमकियों से डरकर मौन मोदी बन गए। नीट छात्रों के लिए पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। अरविंद केजरीवाल जी राजनीति नहीं, व्यवस्था बदलने का काम कर रहे हैं। नीट परीक्षार्थियों की परेशानी को समझते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने छात्रों के लिए पंजाब रोडवेज बसों में मुफ्त बस की सुविधा दी गई है। आज दूसरे राज्य भी वही फैसले लेने को मजबूर हैं जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने की थी। हरियाणा के स्वास्थ्य मॉडल पर अनुराग ठांडा जी का हमला। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठांडा जी ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अस्पताल में इलाज का इंतजार करते हुए एक बुजुर्ग की मौत बेहद शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही हरियाणा का स्वास्थ्य मॉडल है जिसके नाम पर भाजपा पंजाब में वोट मांगने जा रही है। पंजाब बना नीट छात्रों को मुफ्त बस सफर देने वाला पहला राज्य। पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जहां नीट परीक्षार्थियों को पंजाब रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधाएं मिलेंगी। आम आदमी पार्टी सरकार इस फैसले को छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी राहत बता रही है। पांडव कुमार मामले में आम आदमी पार्टी का भाजपा और दिल्ली पुलिस पर हमला। दिल्ली पुलिस द्वारा बिहार के युवक पांडव कुमार की हत्या मामले को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि न्याय की मांग कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि पीड़ित परिवार 1 महीने बाद भी इंसाफ का इंतज़ार कर रहा है। क्या भाजपा राज में बिहारी होना गुनाह है? संजीव झा जी ने पांडव कुमार हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार के बेटे को अब तक न्याय नहीं मिला। उन्होंने सवाल किया है, क्या भाजपा राज में बिहारी होना गुनाह बन गया है? पांडव कुमार को न्याय दिलाने की मांग तेज। सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है कि 23 वर्षीय पांडव कुमार की हत्या को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन परिवार आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल बिहार से होने की वजह से युवक की जान ले ली गई। पेपर लीक पर मनीष सिसोदिया जी का बड़ा बयान। मनीष सिसोदिया जी ने परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि छात्र वर्षों मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक उनकी मेहनत और भविष्य दोनों बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सिस्टम की नाकामी नहीं, बल्कि छात्रों के साथ विश्वासघात है।
पंजाब सरकार का गैंगस्टर पर बड़ा एक्शन। पंजाब की मान सरकार ने गैंगस्टर और अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिर्फ 4 महीनों में 30,000 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार का दावा है कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में गंदे पानी और जल संकट पर भाजपा सरकार घिरी। दिल्ली के राजौरी गार्डन जैसे पॉश इलाकों में भी लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। J7 ब्लॉक में पिछले 1 महीने से काला और बदबूदार पानी आने से लोगों में भारी नाराज़गी है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजधानी के VIP इलाकों का यह हाल है तो बाकी दिल्ली की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये थी बड़ी खबरें। देखते रहिए, बने रहिए, अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शन शर्मा कल फिर मिलूँगी आपसे, तो मिलते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।